हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। जैसे कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक रेंज बाउंड मार्केट अभी चल रहा है और अगर ये कंटिन्यू हो सकता है तो आज आप देखोगे अगर उसी तरीके से मार्केट रेंज बाउंड था, आपको कुछ खास मूवमेंट मार्केट में दिखा नहीं। यहाँ पे आपकी ओपनिंग हुई और उसी रेंज में फिर पूरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके ट्रेड किए। अब कल इंपॉर्टेंट क्या है, कल देखिए, कल दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कल आपकी मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। उसके बाद सेकंड, जो अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी कि इंडिया वापस से एक मॉक ड्रिल कल कंडक्ट कर रहा है, राइट। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब मॉक ड्रिल कंडक्ट हुई थी 7 मई को, उसके बाद इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था और जिसमें हमने काफ़ी पाकिस्तान के अगेंस्ट रिटेलिटरी एक्शन लिए थे, एयरबेस तबाह किए थे, काफ़ी कुछ किया था। तो कल वापस एक मॉक ड्रिल होने वाली है। अब ये मॉक ड्रिल सिर्फ मॉक ड्रिल रहेगी या फिर पिछली बार की तरह ऑपरेशन सिंदूर जो अभी तक कंटिन्यूएशन में है, उसका हमको कुछ अपडेट वहाँ कल की तारीख में मिल सकता है। तो कल वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगी आपकी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, किस तरीके के लेवल्स रह सकते हैं। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको अपडेट इसके लिए मिलते रहे। तो अगर हम बात करें पहले निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ ना कि यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हुआ था, उसके बाद पूरे दिन रेंज में रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब तक निफ्टी आपका 25,100 एंड 24,700 के बीच में है, तब तक आपको कुछ एक्सट्रीम मूवमेंट या वन डायरेक्शनल मूव मिलना उम्मीद कम है, राइट। उसी तरीके से आज भी सेम उसी तरीके से मार्केट रहा था, कोई मूव आया नहीं है। बट अब चक्कर ये है कि कल आपको, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है और मैंने जो बताया मॉक ड्रिल भी कल 4 बॉर्डरिंग स्टेट्स में इंडिया की हो रही है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो कल अगर कुछ ऐसा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर को और कंटिन्यू किया गया या फिर कुछ कहीं और मिलिट्री स्ट्राइक्स हो जाती है इंडिया की तरफ से, तो फिर आपको वॉलेटिलिटी के साथ साथ एक वन डायरेक्शनल मूव पॉसिबल मिल सकता है, राइट। और मैं तो कहूँ अगर कल कोई स्ट्राइक नहीं होती है, मिलिट्री स्ट्राइक इंडिया की तरफ से, तब भी कल आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। उसकी वजह से वॉलेटिलिटी के साथ साथ कोई डायरेक्शनल मूव आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। या तो कल मिलेगा या फिर आपको फ्राइडे के दिन मिलेगा। तो ये 2 दिन जो अब आने वाले हैं, इन 2 दिन में आपको काफ़ी अच्छा मूव निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब उसके हिसाब से अगर हम लेवल डिस्कस करें निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो देखिए लेवल अभी भी कल वाले इंटैक्ट ही है, क्योंकि कोई खास मूव आया नहीं था। अगेन मैं फटाफट क्विकली उसको आपको रिवाइंड कर देता हूँ मैं। जो ऊपर की तरफ हमारा है, देखिए पहली बात तो ये है कि निफ्टी के अंदर जो रेंज बनी हुई है 25,100 की, ये रेंज, और बॉटम रेंज जो आपकी है 24,700 की, इसके बीच में आपको काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी विपशॉस मिल सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है उसको इस रेंज के अंदर, ये वाली रेंज से बचना चाहिए ट्रेडिंग करने में। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए निफ्टी के अंदर, राइट। अब अगर हम बात करें इंट्राडे लेवल्स की, कि अगर आपको ट्रेड करना ही है तो क्या क्या लेवल्स होंगे आपके लिए। देखिए पहला लेवल आपके लिए होगा 24,900 का। अगर आपका 24,900 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको निफ्टी के अंदर एक ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है 25,050 से लेके 100 तक का। नीचे की तरफ अगेन हमारे पास जो लेवल है वो कल का लो है 24,700 का। अगर 24,700 का लेवल आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 24,600 तक का। और अगर कल सपोज अगर मिलिट्री स्ट्राइक हो जाती है इंडिया की तरफ से या ऐसी कोई न्यूज़ आती है, तो अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर आपको ये वाला लेवल भी 24,500 का या 600 का लेवल भी टूटता हुआ दिख सकता है। और फिर आपको मार्केट 24,450 तक के लेवल पे नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, राइट। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग क्विकली बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मूव नहीं रहा था। तो जो आपको मैंने निफ्टी में बताया था उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बनी हुई है। अब वो रेंज क्या है बैंक निफ्टी की, 55,900 से लेके ये नीचे वाली रेंज 55,000 तक की। अब ये रेंज लग बहुत बड़ी रही है कि बहुत बड़ी रेंज है, पर आप अगर इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे अगर इसको, तो ये कुछ ज़्यादा आपका परसेंटेज निकल के आता नहीं है, राइट। अगर 56,000 में लेके चलता हूँ तो 560, ये आपका कोई 1% से लेके 1.2%, 3% के बीच की रेंज है, राइट। तो इतना तो आपको सिंगल डे के अंदर मूव मिल ही जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए जो मैंने पॉइंट आपको लास्ट वीडियो में भी मार्क करके दिए थे, ये दो, तो अगर इन दो के बीच में मार्केट रहता है तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्हीं के लिए ट्रेडिंग है। बाकी जो एक्सपीरियंस नहीं है उनको, जैसे मैंने निफ्टी में आपको बताया था उसी तरह बैंक निफ्टी में भी है कि इन दो लेवल्स के बीच में अगर मार्केट रहता है, यहाँ इन लेवल्स के बीच में अगर कहीं मार्केट है, मैं वापस एक बार मार्कर से मार्क कर देता हूँ, इन लेवल्स के बीच में अगर कहीं मार्केट है तो ट्रेडिंग अवॉइड करनी है।
अगर इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसके बाद ही हम लोग किसी तरीके का ट्रेड प्लान करें। पर अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से इसमें भी देखते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर है कि क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो पहला लेवल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा 55,030 का। राइट, 55,530 का जो लेवल है, अगर ये वाला ऊपर की तरफ आपको ब्रेक होता है तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है कहाँ तक का, 55,800 से लेकर 900 तक का मूव आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ अगर आपका 55,000 का लेवल ब्रेक होता है, देखिए पहला तो क्या है ना कि पहला, क्योंकि जो आज आपकी कैंडल्स बनी है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या आएगा ना, बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखो, इसको मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ी मार्क कर दूँ आपके लिए, ये देखिए इस तरीके की एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अगर कोई इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड लेना चाहता है तो उसको 55,300 के नीचे का एक ट्रेड मिल सकता है। उसमें क्या होगा ना, आपकी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और आपका एक सपोर्ट जो यहाँ पे बनता आ रहा है 55,300 के आसपास का, वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो 55,300 का लेवल ब्रेक होने पे आपको एक मूव मिलेगा 55,000 का बैंक निफ्टी के अंदर, और 55,000 ब्रेक होता है तो 55,800, एंड फिर उसके बाद 55,700 का मूव आपको बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मिल सकता है। तो ओवरऑल अभी देखिए यही प्लान है कि, क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी दो रीज़न बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मंथली एक्सपायरी है और कल मॉक ड्रिल भी है वापस से, तो एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है आपकी। और अगर मिलिट्री स्ट्राइक हो जाती है तो एक सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन के अंदर कोई आपको एक मूव भी मिल सकता है। तो उसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना। जो मैंने रेंज बताई है निफ्टी बैंक निफ्टी की, अगर उसके बीच में मार्केट रहता है तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है उनको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा साइड लाइन होके आप बैठो, एक दो दिन मार्केट में नहीं रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर्स पे आपको ये वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।